हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आजीज मैथमेटिक्स क्लास। आज के इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो एनसीईआरटी बोर्ड हो। तो हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को बेहद आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वे संख्या सभी संख्याएं होती हैं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके या फिर पहले से ही हो। जैसे 1/2 हो गए, ये हो गए परिमेय संख्या। 3/4 हो गए, ये हो गए परिमेय संख्या। पर परिमेय संख्या के लिए 3 कंडीशन होना अनिवार्य है। सबसे पहला, परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। जैसे 1/2, 3/4 ये ऑलरेडी p बाई क्यू के रूप में है, जबकि 5 ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 5/1 कर देंगे तो ये p बाई क्यू के रूप में बन गया। 6 है तो p बाई क्यू के रूप में बनाने के लिए बटे 1 कर देंगे तो ये p बाई क्यू के रूप में बन गया, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। मान लीजिए कोई एक निगेटिव संख्या है, -3 है, तो उसके बटे 1 कर देंगे तब भी ये p बाई क्यू के रूप में बन गया। परिमेय संख्या से माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी चाहे संख्या पॉजिटिव हो चाहे संख्या निगेटिव हो, अगर वो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी गई है तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या हो गई। तो पहला कंडीशन ये कहता है कि उसको p बाई क्यू के रूप में हो। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि दोनों का एचसीएफ सदैव एक होना चाहिए, यानी कि p और q का एचसीएफ सदैव यानी कि मासा सदैव कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये कहता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपका हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई एक संख्या, मान लीजिए 5 है, उसके बटे आप q के स्थान पे 0 रख देंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी अनंत, यानी इनफाइनाइट। और अनंत की कंडीशन पे आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि संख्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, कि धनात्मक है कि ऋणात्मक में है। अतः हम संख्याओं को संख्या के हर में 0 नहीं लेते हैं। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन नहीं फॉलो करता है तो वो संख्या परिमेय संख्या ना हो करके अपरिमेय संख्या की श्रेणी में चला जाएगा। अब आइए हम अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। आइए अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके। क्यों? क्योंकि अगर p बाई क्यू के रूप में हो जाएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके तो वो अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे √5, √6, √7, √1 ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या होंगे। लेकिन सवाल उठता है क्या √9 भी एक अपरिमेय संख्या है? तो 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सके वो हो जाएंगे अपरिमेय संख्या, और जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है उनको बोलेंगे परिमेय संख्या। तो कभी कभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि √5, √6 सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √6 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।